जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है, वे निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भव बंधन से मुक्त होना ही मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो भव बंधन यही एक शक्ति है, भव बंधन की शक्ति है। हाँ, तो जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक कथा को सुनता है, वह निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकश्यप के वध और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह देव की लीलाओं से संबंध इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वे निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, जहाँ कोई चिंता नहीं होती। तो नारद मुनि ने आगे कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, तुम पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं, भगवान के दर्शन करने आते रहते हैं। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का श्रवण करने के पश्चात शुद्ध भक्त को उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का श्रवण करने के पश्चात शुद्ध भक्त को उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। किंतु ऐसे भक्त को ये सोचकर निराशा हो सकती है कि प्रत्येक भक्त प्रहलाद महाराज के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये शुद्ध भक्त का स्वभाव है, वह अपने आप को निम्न, अयोग्य और अक्षम समझता है। भक्त कभी भी अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मानता। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भजन हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के जितने भजन हैं, उनको हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इतने महान महान भक्त कितनी विनम्र गाथा गा रहे हैं भगवान की। तुम्हारा युधिष्ठिर ने अपने विनम्र स्थिति के बारे में विनयवश अपने विषय में ऐसा ही सोचते रहे होंगे, किंतु नारद मुनि युधिष्ठिर के मन की बात समझ गए। अतः उन्होंने ये कहकर उन्हें तुरंत प्रोत्साहित किया कि पांडव भी कम भाग्यशाली नहीं हैं, वे प्रहलाद महाराज के ही समान हैं, क्योंकि यद्यपि नरसिंह देव प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे और भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में पांडवों के साथ रह रहे हैं। तो भगवान जिसके साथ रहते हैं वो कम भाग्यशाली है। हाँ? यहाँ है कोई जिसके साथ भगवान रहते हैं? तो भगवान की सेवा जो करता है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हाँ, जो 24 घंटे जिसके स्मरण में भगवान रहते हैं, भगवान उसके साथ रहते हैं। जो सेवा द्वारा भगवान के साथ रहता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो यद्यपि कृष्ण की योग माया के वशीभूत हुए पांडव अपनी भाग्यशाली स्थिति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, किंतु नारद मुनि समेत प्रत्येक साधु व्यक्ति इसे समझता था, इसलिए वह निरंतर महाराज युधिष्ठिर के पास आते रहते थे। कोई भी शुद्ध भक्त जो निरंतर कृष्ण भावना भावित है, वे स्वाभाविक रूप से अत्यंत भाग्यशाली है। निर्लोके शब्द का अर्थ है भौतिक जगत के भीतर, जिससे सूचित होता है
कि पांडवों से भी पहले अनेकानेक भक्त हो चुके हैं, यथा यदुवंश के वंशज तथा विशिष्ट मारीची, कश्यप, ब्रह्मा तथा शिवजी, जो अत्यंत भाग्यशाली थे। किंतु पांडव इन सबों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके साथ साक्षात कृष्ण लगातार रहते रहे। इसलिए नारद मुनि ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस भौतिक जगत में पांडव अत्यंत भाग्यशाली हैं। तो निराकार ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण ही है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म के स्रोत हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा चेष्टा किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स हैं। आनंद वहाँ से प्रकट होता है, दिव्य आनंद भगवान से प्रकट होता है। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र और चिरंतन सुहृद हैं, और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठ संबंधित हैं। मामा के पुत्र थे ना भगवान पांडवों के। तो दरअसल वे सदैव तुम्हारे शरीर और आत्मा सदस्य हैं। जैसे आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है तुमसे, ऐसे ही भगवान भी तुमसे अलग नहीं है। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह, कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह भी कार्य करते हैं। तो परम सत्य के विषय में सदा ही मतभेद रहा है। अध्यात्मवादियों के एक वर्ग का मत है कि परम सत्य निराकार है, और दूसरा वर्ग उन्हें पुरुष मानता है। तो भगवद गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। वो गुरबानी में भी आता है ना, गुरु गोविंद सिंह ने भी ये बात कही है कि मैं हूँ परम पुरुष का दासा। परम पुरुष, भगवान को परम पुरुष कहा है, वहाँ भी कहा है परम पुरुष। सो भगवद गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। निस्संदेह भगवद गीता में परम पुरुष भगवान कृष्ण साक्षात उपदेश देते हैं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम मत परंतरम नान्यता। तो निराकार ब्रह्म मेरा आंशिक प्राकट्य है, और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। वही कृष्ण पांडवों के सर्वप्रिय मित्र तथा संबंधी की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी तो वह धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन तक पांडवों का पत्र ले जाने वाले सेवक की भूमिका भी निभाते हैं। चूंकि कृष्ण पांडवों के शुभ चिंतक हैं, अतः उन्होंने अर्जुन का गुरु बनकर गुरु की भूमिका भी अदा की। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था, और कभी कभी कृष्ण उसे प्रताड़ित भी करते हैं, डांटते भी हैं। अर्जुन को डांटा भी है भगवान ने। उदाहरणार्थ भगवान ने कहा कि विद्वान जैसे शब्द बोलते हुए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग नहीं है। तो विद्वानों की तरह बात करते हो, लेकिन तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। शोक करने के योग्य कौन नहीं है? शोक करने के योग्य कौन नहीं है? हाँ। सो जीवों के लिए, ये शरीरों के लिए शोक कर रहे हो। शोक करने का कोई कारण नहीं है शरीरों के लिए। भगवान के कहने का अर्थ ये है कि तुम शरीरों के लिए, ये चाचा है, ये मामा है, ये रिश्तेदार है, हाँ, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे पिता माँ है, पिता माँ, हाँ, पिता माँ है, तो उनके लिए शोक कर रहे हो। ये सब शरीरों के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर तो है ही नश्वर। शरीर है ही नश्वर। एक महात्मा था ना, वो कह रहा था कि वो बीमार हो गया तो उसको ले गए हॉस्पिटल दूसरे महात्मा। तो डॉक्टर कहने लगा, भैया जिसको मिलवाना मिलवा लो, जिसको इससे बात करवानी करवा लो, यह बचेगा नहीं। वो कहता ठीक है।
डॉक्टर ने फिर कहा, वो कहता डॉक्टर तुम नई बात क्या बता रहे हो, हमें तो तब से ही पता था जब ये पैदा हुआ था कि ये बचेगा नहीं। ये तो जब पैदा हुआ था हमें तब से पता कि ये बचेगा नहीं, तुमने नई बात क्या की है। सो हे अर्जुन, ये सारी मलिनता तुम में कहाँ से आई? पांडवों तथा कृष्ण के बीच ऐसी घनिष्ठता थी। इसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त सभी प्रकार के संकट में भगवान के साथ रहता है। उसकी जीवन पद्धति कृष्ण ही है। ये श्री नारद मुनि का आधिकारिक कथन है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।